अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अजीज़ साथियों, आज हम अपनी किताब का जो लास्ट चैप्टर है या लास्ट लेक्चर है उसकी तरफ हम आज चले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कुछ बातें कवर की थी जो हमने अब से पहले डिस्कस कर ली हैं। इस वीडियो में हम कहाँ से डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेज नंबर आप 95 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, कि इससे आगे क्या हुआ था। तो इसमें जो ये है कि तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बता दिया था। तैयारी शुरू हो गई, ठीक है। ये जो टॉपिक आपका है, इस टॉपिक में क्या बातें हैं, इसमें क्या है कि ऐसा हुआ था, जो खुज़ा कबीला था वो किससे मिल गया था। मैंने आपको बताया था कि इसके जो 20-22 आदमी जो थे, वो जो कुरैश और जो बकर कबीला था, मतलब जो बकर कबीला था वो कुरैश से आके मिल गया था, और जो खुज़ा था ये मुसलमानों से मिल गया था। लेकिन जो सुलह हुदैबिया हुई थी उसमें बात तय हुई थी कि यहाँ सब आज़ाद हैं, कोई किसी से मिले या कोई किसी की तरफ मुसलमानों से मिले या कोई कुरैश से मिले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया था कि जो बकर कबीला था और कुरैश कबीला था, इन दोनों ने मिलकर जो खुज़ा कबीला था उसके कुछ लोगों को लगभग कत्ल कर दिया था, ठीक है। तो उनकी शिकायत के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो है तैयारियां शुरू कर दी थी, ठीक। और जो मुजाहिदीन थे, जो अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ने वाले होते, उन्होंने क्या है कि वो लश्कर जो था वो हरकत में आ गया था। आप देखेंगे कि आखिरकार 10 रमज़ान 8 हिजरी 1 जनवरी 630 को असर की नमाज़ पढ़कर आप सल्लम मदीना से रवाना हो गए थे। बात समझ रहे हैं ना। तो अब मैंने आपको पहले भी बात की थी कि जो सुलह हुदैबिया हुई थी इसकी खिलाफ वर्जी कुछ लोगों ने कर दी थी लास्ट में आकर के, ठीक है। तो अब मक्का फ़तह की बारी है और हम मक्का फ़तह की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सल्लम के साथ लगभग 1000 जो है सवार थे। मक्का वालों को इस लश्कर के हरकत में आने की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और वे अभी भी जो है अंधेरे में थे। अब जो अबू सुफियान था, ठीक है, अबू सुफियान, मैंने आपको इससे पहले भी आपको बता दिया था कि अबू सुफियान की एक बेटी अल्लाह के नबी के निकाह में भी है, ठीक है। तो अबू सुफियान, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जब अल्लाह के नबी जो है अब मदीने से निकल चुके हैं, ठीक है, मक्का फ़तह के लिए, मतलब कहाँ से, मदीने से निकल चुके हैं। और मदीने से जब निकले हैं तो आप सल्लम जो है 10वीं रमज़ान को निकले। रमज़ान का जो महीना है, और हिजरी कौन से चल रही है अभी, 8 हिजरी, यानी हिजरत के 8 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। अगर हम देखें वैसे 1 जनवरी और 630 ये आपका हमारा इंग्लिश डेट है, और ये आपका कौन सा है, हमारी जो अरबी के हिसाब से है। बात समझ के नहीं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मक्का फ़तह के लिए आप सल्लम मदीने से कब रवाना हुए थे। आप बताएंगे 10 रमज़ान को रवाना हुए थे, या पूछने लगे कि किस हिजरी में मक्का फ़तह के लिए रवाना हुए, आप बताएंगे कि 8 हिजरी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो अगर हम अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से देखें तो अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से वो कौन सा महीना था, तो बताएंगे जनवरी थी, ठीक है। या बताएंगे कि वो कौन सा ईस्वी था, तो ये बताना कि 630 ईस्वी थी जिसमें आप सल्लम क्या मदीने के लिए रवाना हो गए थे। बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है कि सोलो का जंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब क्या, सिंपल है कि आप सल्लम ने क्या कहा था कि हर साथी से कि हर साथी अलग अलग आग जलाए, ठीक है। अब अबू सुफियान को थोड़ी सी खबर मिल चुकी थी, तो अबू सुफियान एक टीले पर चढ़कर देख रहा था
तो जगह जगह आग जलती हुई दिखाई दे रही थी, वो थोड़ा घबरा गया था। ठीक है, अब अपने दस्तूर के मुताबिक क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नबी से जो अल्लाह के नबी का लश्कर जो था, लगभग कितने लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से चले थे, तो ये भी आप इसको भी ध्यान रख लेना था कि उनकी तादाद कितनी थी कि जब वो तैयारी लेकर चले थे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना से रवाना हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने आदमी थे? 10,000 आदमी थे। ठीक है, ये बात हम अब से पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। कितने आदमी थे टोटल? 10,000 आदमी थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर को कई हिस्सों में बांट दिया। हर टोली का अपना झंडा था और 10,000 लश्कर जो है सलीके, तरतीब और वक़ार के साथ आगे बढ़ा था। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो झंडे का रंग कैसा था? यानी मुजाहिदीन, सुबह को मुजाहिदीन की ये फ़ौज जो है कहाँ पर मक्के की तरफ बढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग कैसा था? काला था। उसको हम क्या कहते हैं? उकाब कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि मक्का में दाखिले के समय झंडे का रंग कैसा था? तो झंडे का रंग कैसा था? झंडे का रंग था काला। ठीक, बात समझ गए नहीं? अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला, मैंने ये बताया था कि ये जो झंडे का रंग कैसा था? काला। ये काला झंडा था और ये झंडा किसके बनाया गया था? कि जो हज़रत आयशा हैं, हज़रत आयशा के चादर से ये झंडा काटकर बनाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब जो अबू सुफियान एक टीले से खड़ा हुआ देख रहा था, ये भी इस टॉपिक पर भी हम बात कर चुके हैं। फिर मैंने बताया कि हज़रत अली गुजरे तो हज़रत अली के बारे में अबू सुफियान सोच रहा है। फिर बताया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुजरे तो उनके बारे में सोच रहा है। और सबसे आखिर में कौन गुजरे हैं? आप सल्लम गुजरे हैं। तो फिर अब उनके बारे में अल्लाह के नबी ने सोचना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब बात यह है कि आप सल्लम की फ़ौज जो थी, आप बिल्कुल साफ अल्लाह के नबी ने मना कर दिया था कि कोई किससे नहीं लड़ेगा। तो ये आप सल्लम ने खबरदार कर दिया था अपने साथियों को कि तुम किसी से छेड़छाड़ मत करना, किसी के ऊपर हाथ मत उठाना। हज़रत खालिद बिन वलीद शहर के जिस हिस्से में दाखिल हुए, वहाँ के लोगों ने क्या? तीरों की बौछार शुरू कर दी थी। मजबूर होकर आप उनको भी क्या? जवाब देना पड़ा था। अबू सुफियान तो बीच में पड़ा तो झगड़ा वो ख़त्म हो गया था जैसे तैसे। ठीक है, तो अब इसमें अगला टॉपिक है। यहाँ से फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बस जो ये है कि मक्के में दाखिल होते समय झंडे का रंग काला था और ये झंडा किससे बनाया गया था? ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर से फाड़ कर, ये काट कर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी के बने हैं। सब आदम की औलाद हैं और सब मिट्टी से बने हैं। यानी ये बात है, सुनिए इसमें। ये टॉपिक जो है आपका पेज नंबर 99 पर है, पेज नंबर 99 पर है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि हम सब किसकी औलाद हैं? यानी हम सब किसकी औलाद हैं? आदम की औलाद है। एक क्वेश्चन ये क्रिएट होगा। दूसरा कि आदम, हम सब किससे बने हैं? तो हम सब किससे बने हैं? मिट्टी से बने हैं। दो क्वेश्चन समझ में आ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो काबा था, काबे की जो कुंजी थी, कुंजी समझते हो ना, चाबी, वो किसके हाथ में रहती थी? वो किसके हाथ में? उस्मान बिन तलहा, यानी एक सहाबी हैं, इनका नाम है उस्मान बिन तलहा। इनके हाथ में चाबी रहती थी। तो इस चाबी, ये जो चाबी है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि जब आप सल्लम मक्के में दाखिल हुए थे तो इन्होंने, आप सल्लम ने उस्मान बिन तलहा को बुलाया क्योंकि इनके हाथ में काबे की चाबी रहती थी। तो क्वेश्चन आएगा कि मक्के में जो काबा है या काबे की चाबी किसके हाथ में रहती थी?
आप बताएंगे कि उस्मान बिन तलहा के हाथ में रहती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जाओ तुम सब आज़ाद हो। तो जो ये वाला टॉपिक है जाओ तुम सब आज़ाद हो, यहाँ तो है कि अल्लाह के नबी की जो रहम दिली है वो दिखाई गई है और ये समझने की चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब ये है कि मक्का जीत से एक नए दौर की शुरुआत होगी। जैसे मतलब मक्का की फतह हुई तो अब एक नया दौर शुरू हो गया था, वह पूरे अरब का मरकज़ था। कौन? मक्का। मैंने आपसे पहले सबसे पहले इस शुरू में हमने बताया था कि दीन का मरकज़ क्या था और दावत का मरकज़ क्या था, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है ना। तो काबे की जो मूर्तियों के साथ साथ पूरे अरब के बुत खाने सब मिट्टी में मिल गए थे। आप सल्लम यहाँ पर कितने समय ठहरे थे? यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो यहाँ पर कुल 18 दिन ठहरे थे। तो मक्का फतह के बाद आप सल्लम मक्का में कितने दिन रहे? 18 दिन रहे। मतलब जब आए थे फतह करने के लिए तो 18 दिन रहे, उसके बाद फिर यहाँ से वापस। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बूढ़े मियाँ। यहाँ से क्या है, ये जो है पेज नंबर आप देखेंगे 100 पर है ये वाला टॉपिक। तो यहाँ सिर्फ ये है कि बूढ़े मियाँ से इसका मुराद लिया गया है। तो यहाँ जो बूढ़े मियाँ है वो बात चल रही है यहाँ पर अबू बकर जो सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके जो वालिद साहब हैं, वालिद साहब, ठीक है, उनका नाम है अबू कुहाफा। अबू कुहाफा, ठीक है। उस्मान बिन आमिर, उस्मान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी ये जो है अबू बकर के वालिद साहब। क्वेश्चन क्या आएगा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम क्या है, तो आप ये नाम बताएंगे उनका। ठीक है। दूसरा बात क्या है कि इनका इंतकाल, यानी इनका जो इंतकाल हुआ था वो कब हुआ, तो ये बताना है कि 13 हिजरी में हुआ था, 13 हिजरी में हुआ था। और किसी उम्र हुआ था 99 साल की उम्र। क्लियर है। यानी इनका जो हम बात करें, जो इनका इंतकाल हुआ था हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब का, वो 99 साल की उम्र में हुआ था। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद साहब हैं ये इस्लाम में कब दाखिल हुए थे, यानी इस्लाम में जो दाखिल ये कब हुए थे, आप बताएंगे कि दाखिल होने का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मक्का फतह के बाद, फतह के बाद। ठीक है। यानी जब मक्का फतह हो गया था उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब क्या ईमान लेकर आए थे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे इसमें एक है कि जब मक्का फतह हुआ था तो सभी कबीले लगभग नॉर्मल से पड़ गए थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है यहाँ पर, और कहें तो दीन मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फतह थी मक्का फतह। मगर एक कबीला था जिसका नाम था हवाज़िन। नाम क्या था जिसका? हवाज़िन। ये क्या था? एक कबीला था। और कबीला कहाँ का था? ये मक्के का कबीला। ठीक है, मक्के का कबीला था। तो असल में बात यह है कि सब नरम पड़ गए थे जितने भी कबीले थे, और लेकिन यही कबीला ऐसा बचा था जो अभी भी मतलब क्या था, नरम नहीं पड़ा था। मतलब ये अभी भी जो है सही बात को कहे तो ईमान इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। क्वेश्चन यहाँ से कैसा आएगा? क्वेश्चन दो तरीके से बना। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हवाज़िन कबीला कहाँ का है? मक्के का है, मदीने का है, इसके अलावा और भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो बताएंगे मक्के का है। तो अगला क्वेश्चन कि मक्का फतह के बाद भी कौन सा ऐसा कबीला था
जो अपने गुरूर में था, अपने घमंड में था, या जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो कौन सा था? हवाजिन कबीला था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन बता दिया। ये आप देखेंगे पेज नंबर 91 पर, ये सॉरी 101 पर है ये बात मेंशन की है। ठीक है, अब होती है हुनैन की लड़ाई। हुनैन की लड़ाई, तो पहले ही क्वेश्चन ये है कि हुनैन की लड़ाई कब हुई? तो ये बात ध्यान रखना है, 6 शव्वाल को हुई। कब को? 6 शव्वाल हुई थी। और हिजरी कौन सी थी? 6 हिजरी थी, सॉरी 8 हिजरी। ठीक, और अगर हम बात करें दिन कौन सा था? दिन शनिवार का था। ठीक है, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 28 जनवरी और 630 ईस्वी की बात है कि जब हुनैन की लड़ाई हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप के साथ 12,000 मुजाहिद, यानी इसमें जो हमारे नबी वसल्लम के साथ कितने लोग थे? लगभग 12,000 लोग थे। ठीक, 10,000 तो इसमें वो हैं जो मदीने से आए थे, मदीने वाले लोग हैं। ठीक है, और 2,000 वो हैं जो ये मक्का से शामिल हुए। 2 के नीचे रहो, ठीक है, 2 के का मतलब 2,000, तो 12,000 ये सारे लोग थे जो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, उसके बाद ऐसा हुआ था कि यहाँ भी मुसलमानों को वही कंडीशन आई थी जो उहद की लड़ाई में आई थी। इसका उहद की लड़ाई का कुछ और उसका एक जैसा है। देखो सुनो, यहाँ पर क्या, अब मुसलमानों को थोड़ा सा ये होने लगा था कि अब हमारा मुकाबला कौन कर सकता है, अब तो हमने सब कुछ पता कर लिया है। तो अब क्या हुआ था, अब अल्लाह ने थोड़ा सा इनको भी दिखाया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में देखा कि मुसलमानों में बहुत खलबली मची। पहले तो मुसलमान हावी होते जा रहे थे, पता अचानक हार की तरफ बदल गई, क्योंकि मुसलमानों ने ये बात सोच ली थी। फिर जो है कि मुसलमानों ने सोचा कि आज हमारी तादाद के सामने कोई टिक नहीं सकता है, क्योंकि तादाद कितनी थी? लोग 12,000 थे। अचानक सारी हवा बदल गई। ठीक है, और जो है फौज तितर बितर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ इकट्ठा किया कुछ लोगों को, फिर दोबारा जो है समझाया। तो फिर आखिरकार बात यह है कि ये मैदान जो है मुसलमानों के हाथ में ही रहा। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे। अच्छा, ये जो लड़ाई हुई थी, वैसे मतलब हुनैन की लड़ाई के लिए इस वाली डेट में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने से निकले हैं। हुनैन की लड़ाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 आदमियों के साथ तो इस डेट में निकले हैं। लेकिन ये लड़ाई हुई कब है? अगर हम इस लड़ाई के होने की बात करें तो लड़ाई कब हुई है, आपको ध्यान रखना है 10 शव्वाल में हुई। ठीक, 10 शव्वाल 8 हिजरी में, या इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो 6 फरवरी 630, फरवरी 630। ठीक है, इसमें माल गनीमत भी बहुत सारे, और 6,000 औरत बच्चे, 24,000 ऊँट, बहुत सारा मतलब यहाँ से माल मिला है इस वाले मुसलमान बाद में फतह से पा गए थे। बस यह थोड़ा सा झटका जरूर लगा था बीच में, क्योंकि मुसलमानों ने सोच लिया था कि आज हमारी तादाद ज़्यादा है, इसलिए हवा थोड़ी सी बदल गई। बात समझ में नहीं? क्वेश्चन कैसा आएगा कि हुनैन की लड़ाई किस हिजरी में हुई? 8 हिजरी में हुई। तो किस सन में हुई? 30 में हुई। या आ जाता है कि हुनैन की लड़ाई अरबी के महीने के हिसाब से किस महीने में हुई? शव्वाल के महीने। शव्वाल की 10 तारीख को ये लड़ाई हुई थी। वैसे हुनैन की लड़ाई हुई किससे? हुनैन की लड़ाई हुई थी हवाजिन कबीले से। ठीक है, यानी एक तरफ कौन थे? एक तरफ तो ये थे जो हवाजिन कबीले के लोग थे, और दूसरी तरफ कौन थे? आप वसल्लम और प्लस उनके साथी। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो कबीला था, ये कबीला वही था कि जिससे दाई हलीमा का ताल्लुक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दाई हलीमा का ताल्लुक किस कबीले से था। ठीक है, मतलब इनसे ही जो है ताल्लुक है। आप थोड़ा आगे देख लेते हैं।
अब है गज़वाए तबूक की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम तबूक की तरफ हम चले हैं। तो इसमें ऐसा है, तबूक के लिए यानी जब गज़वाए तबूक हुआ था, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ठीक है, और रजब का महीना था और 9 हिजरी थी, ठीक। और लगभग अगर देखें हम हिंदी के हिसाब से तो सितंबर या अक्टूबर का महीना और 630 ईस्वी, ठीक है। लगभग कितना था आप देखेंगे 30,000 का लश्कर, इतना लश्कर था जिसे लेकर जो है रवाना हुए, ठीक। तबूक के मकाम पर पहुँचे, 10 दिन तक आप वसल्लम वहाँ पर ठहरे, लेकिन कोई फ़ौज जो है मुकाबले के लिए नहीं आई, वापस तशरीफ़ लाए। ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें आप वसल्लम शरीक थे। तो यहीं से आप वसल्लम आखिरी लड़ाई थी, यानी ऐसी कौन सी जंग होती है जिसमें आप वसल्लम अंतिम या लास्ट बार शामिल हुए थे, वो कौन सी थी? वो तबूक की लड़ाई थी, ठीक है। समझ गए नहीं? तो ये जो है पेज नंबर 103 पर ये बात दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला क्या है कि जो अबू ज़र की हम बात करें, अबू ज़र अकेले, यानी कि टॉपिक ये है, ये पेज नंबर 104 पर ये बात मेंशन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ये थोड़े लश्कर से पीछे रह गए थे, क्योंकि इनका वो थोड़ा सा मतलब सामान ऊँट जो भी ऊँट ना चल पाता था, तो सामान अपने कंधों पर लाद कर ला रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया था कि आप जो है इस दुनिया में अबू ज़र हैं, अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस बारे में आपने कहा था कि अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे? तो वो किसके बारे में कहा था? वो अबू ज़र के बारे में कहा था कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। और ऐसे ही बिल्कुल हुआ था कि ये इंसान हुआ तो उनकी जो मैयत को बीच सड़क पर रख दिया गया, और जो भी काफ़िला आया ये अपने घर वालों से कि मेरे जो भी काफ़िला गुजरे उनसे मदद ले लेना। तो एक काफ़िला आ रहा था कहाँ से? इराक़ से। वो इराक़ से आ रहा था, और वो इराक़ उस कबीले के कौन थे? अब्दुल्ला मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी काफ़िले में आ रहे थे, ठीक है। इन्होंने फिर क्या, इनको बंधा दिया था, ये ठीक है। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, ध्यान रखोगे। अकेले आए हैं, हालांकि सभी अकेले आए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने खुद कहा था कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ऐसा किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे? अबू ज़र के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, इनके जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने में किस ने मदद की थी? अब्दुल्ला बिन मसऊद ने, ठीक है। या कौन वो काफ़िला कहाँ से आ रहा था जिससे उनके जनाजे में मदद की थी? वो इराक़ से, ठीक है। और इराक़ के उस काफ़िले के किस आदमी ने? अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि आँखों में आंसू हैं और दिल गमगीन है फिर भी। असल में अब बात आती है आप सल्लल्लाहु के साहबाज़े। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना है, ठीक है, और 10 हिजरी है।
किस डेट को आप बताएंगे 10 हिजरी में हुआ था, इसके हिसाब से इसमें इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब इनका इंतकाल हुआ था तो सूरज ग्रहण हुआ था। और चाँद का लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे ये भी समझ में आ सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ था तो जब सूरज ग्रहण हुआ था। ठीक, चलो आगे। अब आगे देखते हैं आखिरी हज। आखिरी हज पेज नंबर अगर